वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं वन शॉट की क्लास में। हम लोग संधारित्र की धारिताओं के विषय में समझते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि आपको पहले पॉइंट को इस स्लॉट में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। हर एक वीडियो को बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हुए जा रहे हैं, जैसा कि आप ध्यान से एकदम कंसिस्टेंसी पढ़ते हुए चलिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारिता। सबसे पहले समझिएगा धारिता किसे कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ध्यान दीजिए, धारिता के बारे में समझिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कोई कंटेनर है, अगर कंटेनर में जितनी क्वांटिटी में मात्राएं में अर्थात क्वांटिटी में कोई सामान रखे गए हैं तो वो उसकी धारिता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर आपसे कह दिया जाए कोई बर्तन है और बर्तन वो 1 लीटर का है और उसमें पानी डाला जाए और पानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर की है, तो उसमें 1 लीटर ही क्या आएगा, पानी आएगा। तो वही आपकी क्या है, धारिताएं है। जैसे कि समझिए, देखिए आपसे कहा गया किसी चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। मतलब कोई चालक, आप पहले तो सबसे पहले चालक के बारे में समझिए। हम लोग जानते हैं अगर चालक को हम आवेश दें, यदि चालक को आवेश दें तो उसकी विभव में बढ़ जाती है, अर्थात विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके अनुसार, संधारित्र की धारिता के अनुसार। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग समझिए, यहाँ पर आवेश, मैंने कहा किसी चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात Q बराबर Q प्रोपोर्शनल किसके होगा, V के बराबर। जब हम लोग प्रोपोर्शनल एक नियतांक हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आते हैं, कांस्टेंट मिलते हैं C, Q बराबर CV। यही क्या है, चालक की धारिता है, अर्थात विद्युत धारिता है। ये क्या है, धारिता है। ये C क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम C बराबर निकालना चाहें तो ऐसे निकलेगा C बराबर Q अपान V। देखिए बहुत बार पेपर में ऐसे बने हैं कि आपसे पूछ लिया गया संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, अर्थात धारिता किसे कहते हैं, तो आप केवल एक ही पॉइंट बनाइएगा, आवेश तथा विभव के समानुपाती को हम लोग धारिता कहते हैं। ध्यान दीजिए, और इसमें आप लिख लीजिएगा Q प्रोपोर्शनल V के और Q बराबर C इंटू V के, तो C बराबर आएगा Q बटे V। ये आपका क्या है, फार्मूला। देखिए, और आप लोग अगर बनाना चाहो तो इसका मात्रक बना सकते हो। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा कि वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे कूलाम प्रति वोल्ट। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। और इनका दूसरा, अर्थात दूसरे हम लोग मात्रक भी लिख सकते हैं, इनका दूसरा मात्रक हम फैराड भी लिख सकते हैं। फैराड क्यों आया, अभी आपको बताया, माइकल फैराडे ने इसकी खोज किया था। इन्होंने बताया था कि जब चालक की धारिता अर्थात किसी भी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप लोग जानते हैं, अगर बहुत बार पेपर में पूछा गया, देखिए जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे पूछते हैं। ऐसे प्रश्न में आपसे बन सकता है कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दे और उसकी विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराड कहते हैं। देखिए जितने भी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आप फैराड के विषय में समझिए। 1 फैराड किसे कहते हैं, आप पहले मान लीजिए आवेश हम लोग Q कूलाम की आवेश दे रहे हैं और 1 कूलाम की आवेश दे रहे हैं और उसकी विभव में 1 वोल्ट की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 1 वोल्ट की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है तो इसमें उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है, 1 फैराड कहलाता है। जितने भी 1 फैराड, 1 कूलाम और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में बन जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 फैराड, 1 कूलाम, आप बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 फैराड भी पूछ सकता है। 1 फैराड कैसे लिखेंगे, किसी भी, देखिए आप ऐसे प्रश्न बनाइएगा, 1 फैराड किसे कहते हैं, पेपर में बहुत बार बना हुआ है। 1 फैराड किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश देने पर
यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है उसे 1 फैराड कहते हैं। बनाते चलिए, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट आप लिखिएगा, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो एसआई मात्रक का आप फैराड बताइएगा। कभी कभी इसकी बीमाएं भी पूछी जाती हैं, इसकी बीमाएं आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, m पावर -1, l पावर -2 और t पावर 4 और a पावर 2। ये इसकी क्या है, बीमा है। ये बहुत बार पेपर में बीमा भी डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं, तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट वे बनाएंगे। देखिए, जब भी संधारित्र की धारणाएं वाले क्वेश्चन पूछे जाए पेपर में तो आपको बेहतरीन तरीके से बनाते हुए चलना है। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, गोलीय चालक की धारिता। क्या देखते हैं, गोलीय चालक की धारिता। दूसरी समझिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, गोलीय चालक की धारिता। अब अगर आपसे बात किया जाता है भैया कोई एक गोलीय चालक है और उसकी कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए, अर्थात कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए या धारिताएं ज्ञात कीजिए, तो आप एक पहले टू द पॉइंट बनाएंगे। पहले आप बनाएंगे एक क्या है, चालक, एक गोलीय चालक और गोले के केंद्र पर आवेश रखे गए हैं, तो इनके चारों तरफ एक आवेश उत्पन्न होते हैं। बना लिए भैया, धनावेश उत्पन्न होते हैं और इस केंद्र से आवेशित दूरी मान लेते हैं स्मॉल आर है या कैपिटल आर, कोई भी मान सकते हैं, इसकी त्रिज्या है। अब गोलीय कोश के कारण चालक पर उत्पन्न धारिताओं की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं, अगर आवेश देंगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये तो फार्मूला आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़े थे, पिछली क्लास में आप लोग यही पढ़े थे, विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R के। ये कहां पर आपको बताए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको बेहतरीन तरीके से बताए थे, विभवांतर के बारे में डिस्कस किए हुए थे, विभव के बारे में डिस्कस किए हुए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं पढ़े हैं तो इस टॉपिक से पढ़ने से पहले आप उस वीडियो को विजिट करके बेहतरीन तरीके से पढ़िए, तभी आपको कैपेसिटर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए हम लोग जानते हैं, अगर आपसे कहा जाए गोलीय चालक की धारणाएं ज्ञात करना हो तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q बटे V, यही फार्मूला होता है। तो इसमें सेम टू सेम अगर V की वैल्यू हम लोग पुटअप कर दें, फॉर एग्जांपल समझिएगा, यदि V की वैल्यू इस वैल्यू में हम लोग पुटअप कर दें तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए V इक्वल टू, देखिए V के स्थान पे रख रहे हैं, देखिए C इक्वल टू Q बटे V की वैल्यू रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R। ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब ऊपर जाएंगे, तो C बराबर कितने आएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के। ये विलगित गोलीय चालक की धारिता है, अर्थात गोलीय चालक की धारिता है, विलगित गोलीय चालक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यदि इसी में कोई परावैद्युत भर दिया जाए, परावैद्युत का मतलब आप लोग समझते हैं ना, कि भाई इसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए और ये परावैद्युत पदार्थ की हो, मान लीजिए आप लिख लीजिए, माना कि परावैद्युतांक पदार्थ हो, तब चालक की धारिताएं कितनी होंगी, तब गोलीय चालक की, हम लोग किसका ज्ञात करें, गोलीय चालक की धारिताएं, तब गोलीय चालक की धारिताएं, गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए इसमें आपको कुछ करना नहीं, इसमें K का मल्टीप्लाई कर देना है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R। ये आपकी क्या हो गए, गोलीय चालक की धारिताएं हो गए। आई होप यहां तक एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। देखिए आपसे बताया गया कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया धारिता एक कैपेसिटेंस है, अर्थात किसी चालक के विभव उससे दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, Q प्रोपोर्शनल V के। अगर हम आवेश किसी चालक को देते हैं तो उसके विभव क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो फार्मूला हम लोग देखें, C बराबर Q/V और इसका मात्रक सीधे सीधे देख लिए, कूलम्ब प्रति वोल्ट। और माइकल फैराडे इसके कुछ के थे, इसका SI मात्रक क्या हो गया, SI मात्रक हो गया फैराड।